नमस्कार। सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। हम जब चुनावी परिभ्रमण में निकलते हैं तो कई तरह के मुद्दे हमारे सामने होते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर खबरें बनाना, रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त हम नाथनगर विधानसभा कहें या फिर नाथनगर प्रखंड कहें, रन्नूचक मगनपुर का ये पंचायत का इलाका है और हम यहीं पर हैं। और हमारे साथ आप तस्वीरों में देखिए, ये जटाशंकर चौधरी जी हैं। और ये जटाशंकर चौधरी जी एक साधारण इंसान तो हैं ही, लेकिन साधारण इंसान के ओहदे बहुत बड़े। बिहार के विभाजन के बाद कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे अधिकारी थे जिनका पसंदीदा स्टेट झारखंड बना और कुछ लोगों का बिहार भी बना। आज हम इस मौके पर बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि सर्विस में आने के बाद किस तरह से परिवर्तन हुआ जीवन शैली, और दूसरी चीज़ें झारखंड सरकार में जो आप कार्यरत हैं बतौर कमिश्नर, तो झारखंड सरकार अभी किस तरह से काम कर रही है वहाँ पर, और आपके नेतृत्व में जो पलामू का जो पूरा एरिया जो कमिश्नरी आता है, किस तरह से काम हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे हम अपने चैनलों पर। धन्यवाद। आप पलामू में इस वक्त बतौर कमिश्नर के पोस्ट पर होल्ड कर रहे हैं। झारखंड सरकार में और आपकी कमिश्नरी में किस तरह के कार्य हो रहे हैं, और कुछ नक्सल के जो मामले बचे हुए हैं, हालांकि नक्सल तो अब पूरे हिंदुस्तान से लगभग खत्म ही है। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हमने देखा कि हिटमा का एक आतंक हुआ था जिससे कई सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। झारखंड में क्या स्थिति है? झारखंड में भी जहाँ पे आप जो नक्सलिज्म की बात कहेंगे तो वो धीरे धीरे उसमें काफ़ी कमी आई है, और इसमें सरकार का लगातार इस ओर ध्यान रहा है और जो जन सहयोग भी मिल रहा है इस कार्य में। और गांव के लोग भी जो भोले भाले पहले भटक जाते थे, वो भी अब इस स्थिति को समझते हैं कि इसका अंत परिणाम क्या होता है, तो लोग भी उधर अब जाने से कतराते हैं। और कई तरह की विकासात्मक गतिविधियां भी हैं जो कि क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उसका भी सही परिणाम दिखने को मिलता है। लोगों को यदि उससे रास्ता दिखता है और फिर वो भटक के फिर उस ओर नहीं जा रहे हैं, तो धीरे धीरे काफ़ी कमी आई है उसमें। क्या वजह रही? क्या हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सल ने अपने एक सिस्टम को बनाया धन अर्जित करने के लिए या फिर अट्टालिका खड़ा करने के लिए, लेवी की प्रथा, जैसा आप बातचीत में पहले हमसे कह रहे थे कि पहले एक सोच थी, लेफ्टिस्ट सोच थी, जिससे लोग उसे कमांडर के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में मिल जाते थे, लेकिन अब परिवर्तन क्यों हुआ? उसमें अब जो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, समाज में आप देखेंगे कि हर गांव में, हर शहर में जहाँ समाज है, समाज के सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। तो समाज से ही निकल के अधिकारी भी बनते हैं, नक्सल के लोग भी उसी से कैडर जाते हैं, सभी के सोच में वो परिवर्तन आता है। और उसके चलते यदि किसी भी संगठन में स्वार्थ आ गया और तो फिर संगठन धीरे धीरे कमज़ोर होता है, और उसी तरह फिर अभियान भी कमज़ोर होता है। और सरकार भी काफ़ी पहले से सख्त है, और अभी जो तकनीकी रूप से काफ़ी सिस्टम जो है मजबूत हुआ है। और ये सारी बातें जो हैं और लोगों में जो एक समझ धीरे धीरे पैदा हो रही है, इन सब चीज़ों के चलते उसमें कमी आई है, और कमी आना भी चाहिए। यदि क्षेत्र का विकास होना है तो यदि आप निडर माहौल में जो अब काम हो सकता है, वो भय के माहौल में तो नहीं हो सकता। अब कितने दिन और शेष रह जाएंगे झारखंड में पूरी तरह से नक्सलिज्म की पृष्ठभूमि को समाप्त करने के लिए, या फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा, थोड़े स्तर पर रहेंगे? नहीं, देखिए, ख़त्म तो होना ही है, धीरे धीरे ख़त्म होता ही है। आज देखेंगे कि जो अपराध का 20-30 साल पहले जो चीज़ें जो सामान्यतः घटती थी, आज वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे चोरी पहले होती थी, आप देखेंगे कि चोरी करीब करीब नहीं होती है। फिर अपराध का दूसरा रूप सामने में आ जाता है। तो ये समाज में परिवर्तन होते रहता है, उसी तरह वो परिवर्तन होने रहेगा। और लोगों को आशावादी होना चाहिए, एक समय आएगा लोगों में और अधिक समझ पैदा होगी और धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होगी, और लोग सभी मिलके फिर विकास की ओर लगेंगे और अपने अपने क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। एक स्टेट को डेवलप करने के लिए कहते हैं कि समाज की जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े होते हैं वहाँ तक विकास पहुँचनी चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सरकार की योजनाएं होती है वो कहीं न कहीं एक सिस्टम की भेंट चढ़ती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, और वो जो उनका लाभ होता है सरकार की तरफ से जो उसके लिए तैयार किया जाता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। झारखंड सरकार में
आप वहाँ पर कर्मी अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, पलामू कमिश्नर रहते हुए आपने अपने स्तर से इस मामलों में कितना अथक प्रयास किए? निश्चित रूप से यह एक बड़ी समस्या है जिसके चलते आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसमें सख्ती लाने का लगातार प्रयास किया जाता है। इसके लिए क्षेत्र का भ्रमण निरंतर करते हैं हम लोग और अधिकारियों को उसकी सख्ती से पेश आई जाती है ताकि आम लोगों की समस्याओं का निराकरण वो अच्छे से करें, लोगों को दोहराए नहीं, लोगों का काम समय से हो जाए और लोगों को भाग दौड़ सही काम के लिए नहीं करना पड़े। तो इसको प्राथमिकता के तौर पे दे करके और सभी प्रखंड अंचल का मैं निरीक्षण करवा रहा हूँ और जहाँ जो कमी मिलती है उसको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं यदि कुछ गलती है तो लोगों को दंडित करने की भी कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों को ऐसा क्यों लगता है सर कि जब तक हम उपहार नहीं चढ़ाएंगे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, कर्मियों को, तब तक हमारा काम नहीं होगा? ये अवधारणा क्यों, और ये बड़े स्तर पर है, बहुत बड़े लेवल पर ये मानसिकता ये लोगों में आ रही है। चूँकि कहने कि समाज जो है ना, समाज यदि दूषित होगा तो उससे पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं वो दूषित होंगे। तो ये एक सामाजिक सोच का विषय है और समाज में हर स्तर पे इस संबंध में अनुशासन और सख्ती होनी चाहिए और तब ये धीरे धीरे इस पे पूर्ण नियंत्रण हो पाएगा और लगातार इस ओर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि ये समस्या बन के रहेगी तो सही लोगों को फिर सही तरीके से जो लाभ मिलना है उसमें दिक्कतें आएंगी। आमतौर पर सर जो अफसर होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, प्रखंड स्तर की हम बात करें, अंचल स्तर की बात करें, तो लोगों से बात करना सही नहीं समझते हैं। जो लोग पीड़ित होते हैं उनकी क्या समस्या है उस पर कोई सुनना नहीं चाहता है। ये तमाम चीज़ें कब खत्म होगी? देखिए, ये मानसिकता भी सही नहीं है। मैंने अधिकारियों की ये मानसिकता है इसकी मैं तो आलोचना ही करूँगा। चूँकि अधिकारी समाज से आते हैं और बहुत अधिकारी तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको अपने जो प्रारंभिक जीवन है उनको सदा याद रखना चाहिए। कल आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, आज अब किसी ओहदे पे हैं सर, आपको ईश्वर के द्वारा आपको ताकत मिली है, शक्ति मिली है, तो लोगों को वो दिक्कतें नहीं होने देना का प्रयास करना चाहिए। ये दायित्व तो होना चाहिए और यदि जो अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और संवेदनशीलता से नहीं काम करते हैं तो वो सही नहीं कहा जा सकता है। वो खराब है उस अधिकारी के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी। मेरा अंतिम प्रश्न सर, आप नाथनगर क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध भागलपुर ज़िला से है आपका, झारखंड में एक बड़े अफसर हैं, तो जब घर आते हैं तो लोगों से किस तरह से मिलते जुलते हैं और कितना अपने आप को खुशी महसूस होता है, प्रसन्न होते हैं जब लोगों से मिलते हैं? जहाँ तक मेरी बात है, मेरे जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे मैं पहले गांव में रहता था, आज भी मैं उसी तरह रहता हूँ और उसी तरह रहना भी चाहता हूँ मैं। जहाँ तक सरकारी दायित्व का निर्वहन है उसके दौरान जो भूमिका है वो अदा करना पड़ता है, करते भी हैं। और वहाँ पे फिर जिस तरह का लाइफ स्टाइल हमको होना चाहिए, फिर वो जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करना, एक अनुशासन में अपने भी रहना, प्रोटोकॉल जो होता है उसको मेंटेन करना, वो आवश्यकता होती है। हर पद का अपना रिक्वायरमेंट होता है, दायित्व होता है। लेकिन गांव में आने के बाद जैसे गांव में पहले रहते हैं वैसे ही रहते हैं और किसी तरह की असहजता न पहले थी न अभी है। विकास वैभव जी जो बिहार के आईपीएस हैं, वो एक लेट्स इंस्पायर अभियान से जुड़े हुए हैं। इस तरह के अभियान से जुड़ने के बाद बिहार में कितनी तब्दीली, और साथ ही साथ क्या आप इस तरह के अभियान से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे यहाँ बिहार और झारखंड के युवाओं को? विकास जी से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ। मैं उन्होंने जो ये अभियान शुरू किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह अभियान आगे जाएं। मैं आपसे भी अपील करूँगा कि इसको आप बल प्रदान करिए। और इंस्पिरेशन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम इंस्पायर तो करिए होगा उसको आगे बढ़ने के लिए। तो इससे लोग बढ़ेंगे। जब ज़्यादातर लोग बढ़ेंगे, अच्छी सोच उसमें आएगी तो हर क्षेत्र फिर डेवलप होगा और जब हर क्षेत्र, हर ज़िला डेवलप होगा तो फिर बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो उनका यह अभियान सराहनीय है और यह करना चाहिए।
और उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा भागलपुर में भी रहा, और जहाँ भी वो रहे पहले वहाँ अभी भी उनको नाम लेते हैं। अभी भी समाज में जो भी बातें हों, लेकिन कोई अधिकारी यदि अच्छा काम करता है लोगों को साथ लेके, तो लोग उसको अभी भी नहीं भूलते हैं और सदा याद रखते हैं। तो ये गौरव उनको प्राप्त है। मैं उनके अभियान की सराहना करता हूँ और आम लोगों से आग्रह करूँगा कि जुड़ें, उनके इस अभियान को मजबूत करें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये जटाशंकर चौधरी जी थे, पलामू के कमिश्नर हैं, और ये कहते हैं कि झारखंड में अभी नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए और भी बड़ी मुहिम चलेगी, और प्रशासनिक महकमे में जो अधिकारी हैं, जो आम लोगों की जो पीड़ित होते हैं, जिनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार की स्कीम, सरकार की योजनाएं तभी सफल मानी जाती है जब समाज के पंक्ति में अंतिम लोग खड़े हों और उस वहाँ तक पहुँच सके। ये तमाम जानकारी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मिल पा रही है। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।